जून से ईरान इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 10वां दिन है। अभी तक की जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस जंग में 10वें दिन नया मोर्तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। रविवार को अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिका सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा, हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अमेरिका के हमले के बाद ये जंग और तेज हो गई। ईरान ने इसराइल में कई मिसाइलें दागी। अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्रालय आज मॉस्को रवाना हो रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए भी जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखते हुए कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों को पर बहुत सफलतापूर्वक हमला किया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। अब शांति का समय है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस हमले की जानकारी दी। कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का विदेश मंत्रालय ईरान की शांतिपूर्वक न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ क्रूर अमेरिकी सैन्य आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र और चार्टर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह मंत्रालय इस गंभीर अपराध के अत्यंत खतरनाक प्रभाव और परिणामों के लिए कानून तोड़ने वाली अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। अमेरिका और इसराइल की दोस्त होने के कारण ईरान पर यह हमला कर रहे हैं। ईरान ने इसका प्रत्युत्तर बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया है। अभी तक ईरान ने कई मिसाइलों का परीक्षण करते हुए इसराइल पर हमला किया है और उसके बड़े बड़े शहर यरूशलेम और तेल अवीव जैसे इलाकों को उनने बर्बाद कर दिया है। अभी उनने परसों के दिन ही जो हमला किया था हॉस्पिटल पर, उस पर कई जो तो नुकसान हुआ है। इसमें अमेरिका का अभी शामिल होना इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब देखना यह है कि इसके अंदर कौन कौन से मुल्क शामिल होते हैं। ईरान के साथ चाइना, रूस, कोरिया अब कब इसका जो तो साथ देता है। अमेरिका और इसराइल इनके साथ कौन खड़ा रहता है। ये जंग कहाँ तक जाती है, कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जारी होता है या मुल्कों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हम इस जंग खत्म होने के बाद ही समझ सकते हैं। ईरान पर हमला किया है, ईरान ने उसका प्रत्युत्तर इसराइल में दिया है। अब देखना यह है कि ये मुल्कों के अंदर जंग कब तक छिड़ती है, या मुल्क उसके अंदर शामिल होते हैं, या इसराइल अमेरिका का साथ देगा, या रूस, चाइना ईरान के सपोर्ट में खड़े होंगे। अब ये देखना है कि ये जंग कब तक चलती है और इसका खात्मा कब होता है।